हेलो फ्रेंड्स। चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ में जो कर रहे थे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ में मैंने ऑलरेडी 3 पार्ट बना चुका है। ओके, तो आप मेरे आई बटन में जाके इसको देख सकते हैं। पार्ट इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन है पार्ट 1 में। उसके बाद पार्ट 2 में क्या बताया था आपको इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। उसके बाद पार्ट 3 में मैंने क्या बताया था, लास्ट है इसका। ओके, उसमें क्या बताया था मैंने, फिशन के बारे में बताया था, लाइक हेटेरोलाइटिक फिशन, होमोलाइटिक फिशन के मतलब किस किस टाइप के होते हैं, इसी से बना होता है क्या चीज़। यदि होमोलाइटिक फिशन होगा तो किस टाइप का मतलब इंटरमीडिएट बन रहा था, उसके बारे में भी बताया था मैंने आपको। लाइक ठीक है। उसके बाद इसी में क्या देखे थे हम लोगों ने, होमोलाइटिक फिशन, हेटेरोलाइटिक फिशन, और इसके बाद इससे रिलेटेड था तो क्या देखे थे, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल्स, इसी से जनरेट हो रहा था होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक से, इसलिए उसको एक क्लास में ही मैंने कवर किया था। तो आप इसको प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए आप लोग, तब 1 बाई 1 आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितना भी बेसिक्स होगा वो आपको क्लियर होते चला जाएगा। ओके, चलो तो आज के वीडियो में क्या स्टार्ट करने वाले हैं, एक टॉपिक है अटैकिंग रिएजेंट का, छोटा टॉपिक है ये, जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अटैकिंग रिएजेंट के बारे में देखेंगे, जिसमें 2 चीज़ ही पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में और न्यूक्लियोफाइल के बारे में। इसके बिना तो कुछ भी ऑर्गेनिक जो रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात तो कर ही नहीं सकते। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस। तो अटैकिंग रिएजेंट मतलब अटैक करने वाला ऑब्वियसली। ओके, अब ये 2 टाइप का होता है, दीज आर 2 टाइप। कौन कौन से टाइप का होगा, फर्स्ट होगा इलेक्ट्रोफाइल, और इसे वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। रिएजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। अब यहाँ पे देखो, जो इलेक्ट्रो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ये सब जानते हो, बेसिक टर्मिनोलॉजी है इसका। ओके, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। अब ये फाइल्स का मतलब होता है लव, मतलब अट्रैक्ट करता है वो, मतलब सपोज क्या इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, ऐसा बोल सकते हो आप एक वर्ड में, क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। क्या इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, जितने भी इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रोफाइल्स या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होंगे वो इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे। इलेक्ट्रॉन लविंग है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। ओके, ये इलेक्ट्रॉन की और मतलब अट्रैक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लव कर रहा है, इसका मतलब खुद इसे पॉजिटिव चार्ज होगा ना जी, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है इसके पास, मतलब ये कोई स्पीसीज है जो खुद एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए वो क्या कर रहा है, टूवर्ड्स कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन की ओर जा रहा है। मतलब समझ रहे हो, उसको समझने की कोशिश करना, बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होता है ये। ओके, इसी यदि इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो इसका एग्जांपल आप लोग इजी बना लोगे, नो डाउट। ओके, तो फिर से बताता हूँ इसको, देखो सपोज कोई ऐसा स्पीसीज है या ऐसा कोई कंपाउंड है या ऐसा कोई एटम है जो बोल रही हो, ओके, जिसमें खुद पॉजिटिव चार्ज होगा, कि खुद इससे पॉजिटिव चार्ज होगा, तब क्या होगा, डेफिनेटली इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कम होगा, तो ये किसके पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज़्यादा होगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज बोले, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, इसका मतलब क्या बोलोगे, इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलोगे आप। गॉट इट, आई होप यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब इसको पढ़ता हूँ। दिस आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, जो भी मैंने बताया है आपको, एंड कैरी इधर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल चार्ज। न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल में हो सकता है उसके, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स मतलब क्या हो सकता है उसको जो ऑर्बिटल में होगा इलेक्ट्रॉन कम होगा, मतलब कहीं ना कहीं भी डेफिशिएंट होगा, या न्यूट्रल हो चाहे कोई भी हो। ओके, ये बात को दिमाग में रखना। तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, और कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होता है, देखो वही चीज़ बताएगा आपको। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, अब एसिड बेस जब पढ़ते हैं हम लोग, लूज एसिड, लूज बेस बहुत सारा होता है ना, 3 टाइप का, ब्रोस्टन लूज का, और बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसमें से लूज एसिड होता है। तो लूज एसिड किसको बोलते थे हम लोग, विच कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। क्या बोला मैं, विच कैन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट बट याद रखना, एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा मुझको पहले बताओ, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही तो करेगा, ठीक है ना। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। विच कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, विच कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। हम इसको टर्मिनोलॉजी समझ में आ रहा होगा, देखो कैसे इसको वो कर रहा हूँ। ठीक है, जो इलेक्ट्रोफाइल्स होगा, कौन होगा इलेक्ट्रोफाइल, कौन होगा इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लिविंग स्पीसीज होगा, ठीक है। कैरी द पॉजिटिव और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही दूसरों से तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना, ठीक है। तो वो किसके अंदर में आ जाएगा, लूइस एसिड कहलाएगा वो, याद रखना। इट कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अदर स्पीसीज और अदर डोनर एटम, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या, लुईस एसिड बोलेंगे उसी को। देखो यहाँ पूरा चीज लिखा है, कैन एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्शन। तो अब इतना चीज तो समझ गए आप लोग कि इलेक्ट्रॉन लविंग होता है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, जिसके पास खुद पॉजिटिव चार्ज होगा या न्यूट्रल होगा, ठीक है, जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन ले सकता है उसको बोलोगे आप लोग इलेक्ट्रोफाइल,
ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल बताता हूँ। अब इसका देखो एग्जाम्पल है, पॉजिटिव चार्ज वाले जितने भी, जिसके ऊपर में भी आपने पॉजिटिव चार्ज देखा वो होगा आपका इलेक्ट्रोफाइल, दैट्स ऑल। क्लोरीन जो जो भी होगा, कोई भी प्लस या पढ़ने की जरूरत नहीं, आप देख सकते हो आप। ठीक है, ब्रोमीन आयोडाइड हो गया, जो भी होगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो गया है, जितना भी पॉजिटिव चार्ज, अब न्यूट्रल में भी आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, इसको यदि पता नहीं होगा तो। जैसे SO3 होगा, VCl3, BCl, सॉरी BL है, ट्राइफ्लोरो बोरॉन, बोरॉन होता है। ठीक है, ElCl3 भी होगा, जिंक क्लोराइड हो जाएगा, FeCl3, फेरिक बेरियम क्लोराइड, और RMJX का भी होता है। ये इसको क्या बोलते हैं, ग्रिग्नॉल रिएजेंट। हाँ, ये वाला जो है ग्रिग्नॉल रिएजेंट है। और इसकी देखो, लास्ट प्रीवियस क्लास में मैंने क्या बताया था, यदि मान लो किसी भी स्पीसीज पे H से मान लो कोई भी होगा, उस पर यदि सिंगल डॉट है ये इस टाइप पर, तो उसको क्या बता रहा था मैं, फ्री रेडिकल बोल रहा था। तो आप बोलोगे सर ये देखो 2 डॉट है किसी भी चीज़ में, तो इसको क्या बोलेंगे अब? तो इसका एक अलग नाम है, इसको बोलते हैं कार्बिन। क्या बोलोगे, कार्बिन। यदि मान लो कोई नाइट्रोजन स्पीसीज है, ठीक है, तो यदि नाइट्रोजन पर होगा तो क्या बोलोगे, यदि कार्बन पर 2 डॉट है तो कार्बिन बोल दिए, यदि नाइट्रोजन पर होगा ऐसा तो उसको बोलोगे नाइट्रीन। ठीक है, ये अलग बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल होता है, छोड़ दो इसको, हालांकि आपकी इसमें नहीं है तो उसको जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए आपको। ओके, ये कार्बन बोलते हैं उसको। और आगे देखो और क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें, इसको नोट पर डाल दिया हूँ। ओके, कार्बन कैटायन क्या है, वो ये BCl2 ही होगा और क्या। ठीक है, HBr हो गया, ClOH हो गया, एक्सेट्रा। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं ना, वो भी क्या कहलाएगा आपका, इलेक्ट्रोफाइल ही कहलाएगा। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ओके, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहे हैं इसमें, ठीक है, सच एज फेरिक 3+O3 मतलब ओजोन, और ये पैरोक्साइड का कोई स्पीसीज है, एक्सेट्रा, एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। ओके, आई होप आप लोग को जो इलेक्ट्रोफाइल है वो तो क्लियर हो गया होगा। आई बिलीव दैट। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट बोलो या इलेक्ट्रोफाइल बोल दो इसको। ओके, फाइल बोल दो इसको, इलेक्ट्रोफाइल बोल दो। अब जाते हैं न्यूक्लियोफाइल में। न्यूक्लियोफाइल से ऐसे ही होता है। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल दूसरा है इसका न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल क्या कहलाएगा, अब तो आप समझ ही होगे इसको। देखो, न्यूक्लियस 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 है, ठीक है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस अब पता होना चाहिए आपको एक चीज़ है, न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस कहाँ पे होता है भाई, एटम है मान लो, एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल होता है ये स्पीसीज जो है, या ये रीजन जो है वो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, मतलब न्यूक्लियस लविंग होता है, ऐसा बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियस लविंग है ये। तो न्यूक्लियस में ये समझने की जरूरत है कि न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो मतलब ये पॉजिटिव चार्ज को लव करता है, इसका मतलब खुद कौन सा होगा, मान लो कोई स्पीसीज है ये वाला जिसमें कुछ पॉजिटिव, सॉरी हाँ क्या बोल रहा हूँ, न्यूक्लियस लविंग है, तो न्यूक्लियस के पास कब जाएगा जब ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच होगा ये स्पीसीज को। देखो कंफ्यूज नहीं होना, इस न्यूक्लियस में मतलब होता है कोई भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज जो खुद, इसमें क्या होगा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, मतलब सॉरी इसमें क्या होगा, खुद ये नेगेटिव होगा, खुद नेगेटिव होगा तभी तो ये न्यूक्लियस के पास जाएगा। फिर से समझा रहा हूँ, देखो सपोज कोई स्पीसीज है जैसे कि जैसे अमोनिया यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला। ठीक है, मेरे पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है मान लो, इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन है ज़्यादा, लोन पर इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पर इलेक्ट्रॉन होता है ना इसमें नाइट्रोजन में, तो इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो किसके पास जाएगा, ठीक है ना, इस ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है डोनेट किसको कर सकते हैं, जिसके पास नहीं है, जिसके पास नहीं है उसी के पास जाएगा ना, मतलब पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा ना। यही चीज़ बता रहा है, मतलब न्यूक्लियोफाइल जो होगा रिच इन इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ लिखा है देखो, दिस आर रेजिस्टेंट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, मतलब डोनेट तो वही करेगा ना जिसके पास ज़्यादा होगा, वही चीज़ है डोनेट, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगा एंड कैरी इधर नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल, इसमें भी न्यूट्रल स्पीसीज भी है इसमें, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल होगा नेगेटिव चार्ज रखेगा अपने पास या न्यूट्रल भी रख सकता है। ओके, मॉलिक्यूल विद द फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे, और एक चीज़ और है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो उसको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी डोनेट कर, मतलब ये भी कंटेंट करता है। ओके, यदि कोई स्पीसीज ऐसा है जिसके पास रिच एन इलेक्ट्रॉन होगा, और या तो क्या हो सकता है, या तो फिर लोन पेयर होगा, लोन पेयर का मतलब होता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया रहता है, वही एज अ लोन पेयर यहाँ पे आपको शो करता है। जिसके पास भी लोन पेयर होगा इसका मतलब वो अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, ये मतलब होता है। ओके, जैसे कि नाइट्रोजन में नाइट्रोजन इन अमोनिया, और वाटर में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब ऑक्सीजन फैमिली में पूरे में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ जो भी आता है इसके ग्रुप में वो सब में लोन पेयर होगा।
ठीक है, ऑक्सीजन वाले फैमिली में पूरा होगा, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलेनियम पूरे में भी क्या होगा आपका 2 लोन पेयर मिलेगा आपको। जैसे सल्फर में आता है तो सल्फर में भी 2 लोन पेयर होगा। हो सकता है ऑक्सीजन की जगह मान लो SO2 SO3 दे दिया तो इसमें भी 2 ही होगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है, तभी आप रिलेट कर पाओगे किसी भी चीज़ों से। ओके, अब चलो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आयन जितने जिस भी स्पीसीज पे नेगेटिव चार्ज होगा वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। ओके, OH माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, ठीक है, साइनाइड जो भी बोलो, ये जितने भी मॉलिक्यूल एसिटेट सल्फाइड और न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जैसे अमोनिया हो गया। इसमें देखो न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या बोल रहा है, मतलब आपको इसको देखकर ये नहीं पता चलेगा कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। ओके, इतना तो समझते ही हो आप लोग, ठीक है, इसलिए उसको न्यूट्रल बोल रहा हूँ मैं। लेकिन इसमें होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें एक लोन पेयर होता है इसमें, इसकी वजह से ये क्या होगा आपका न्यूक्लियोफाइल में जाएगा। OH अल्कोहल भी होगा, एमाइड भी होगा, ईथर भी होगा और ये सल्फर भी होगा। ठीक है, ये चीज़ है। और कुछ एनायन ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो एनायंस का कैरियर है, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर रहा है इसमें। एनायन कैरियर जो एनायन रखा रहेगा, मतलब देखो वो क्या रहा है इसमें, यदि मान लो बॉन्ड टूटेगा तो इसके पास जाएगा कि नहीं ये वाला, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा, इसलिए ऐसा बोल रहा है इस एग्जाम्पल को। ओके, इसमें भी सेम चीज़ है, सेम चीज़ है, इसमें भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि डबल बॉन्ड है यहाँ पे। एंड रिड्यूसिंग एजेंट सच एज फेरस, फेरस बोलेंगे ना इसको, Fe2+ को फेरस बोलते हैं, याद रखना, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2+ होता है, +2। ठीक है, और यदि मान लो इस पर 3 चार्ज है तो इसको बोलोगे फेरिक, फेरिक Fe।RiC। ठीक है, फेरिक बोलोगे जो ऑक्सीडेशन में चला जाता है, ऑक्सीडेशन एजेंट बोले थे ना, ऑक्सीडेशन प्रीवियस वन इलेक्ट्रोफिलिक में। ये किस पे जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या होगा देखो, इसमें हो सकता है मल्टीपल चॉइस में कुछ कंफ्यूज करके पूछ दे इसमें आप लोगों को, तो बी केयरफुल दिस इन दिस पॉइंट। ओके, इसको क्या बोलोगे हेक्सासाइनोफेरेट, हेक्सासाइनोफेरेट 4-। ओके, अब ये सब मैं कॉम्पाउंड जो वैसे लिया इसका नाम ये सब बताऊंगा आगे। ओके, जब धीरे धीरे जाएंगे। आल्सो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, तो ये थोड़ा कुछ बेसिक था जो बताना जरूरी था। ओके, आप लोगों को यदि कोई भी डाउट होगा इसमें इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक, मुझे नहीं लगता कि वो डाउट होना चाहिए। ओके, यदि कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ अपने कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। ओके, चलो तब तक के लिए थैंक्स, हैव अ नाइस डे।